नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके मेज़बान अली हिदायत और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवास टीवी यूट्यूब चैनल। आज 9 अप्रैल 2023 बरोज़ इतवार है, यानी आज 17 रमज़ानुल मुबारक है। आज कुछ दिन पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में एक गुस्ताखी की गई थी, एक मैसेज फॉरवर्ड हुआ था जो आगे बढ़ता बढ़ता बहुत बात बढ़ गई। तो कुछ साथियों को पता चला है, उन्होंने यह कल 8 तारीख को एक रिटर्न कंप्लेंट जो है SHO सढौरा के नाम दी। उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर उन लोगों को थाने में तलब किया है और आज दोनों समुदाय के लोगों ने बैठकर उसके ऊपर बातचीत की है। हम उन लोगों से क्या बात हुई, उन्होंने इसके ऊपर माफ़ी मांगी और क्या कहा है, मुस्लिम समुदाय का क्या कहना है और दूसरे समुदाय का क्या कहना है, वो हम आपको दिखाते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी। क्या मामला हुआ था? ये मामला ऐसा है जी, ये मेरे पास मेरे ग्रुप में ये नंबर ऐड थे, मेरे से बाहर से मैसेज ये व्हाट्सएप पे आया था और मैंने बगैर इसके मतलब पढ़े, इसके ऊपर हेडिंग देख के पढ़ के धार्मिक था उसमें, और मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो इसलिए मैं सभी अपनी माँ बहन बेटी जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मोजिज़ आदमी धर्मगुरु जो भी हैं इस टाइम खड़े, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे से ये जाने अनजाने में गलती हुई है, इसको माफ़ करना, आगे से ऐसा काम नहीं होगा। जी क़ारी साहब, और मेरे को मतलब आगे से आगे परेशान आगे से आगे कोई ना किया जाए, इसके बारे में आप। तो जिस नंबर से आपके पास आया, क्या आपने उसकी कंप्लेंट करी है पुलिस को कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जिस नंबर से आपको भेजा गया है मेरे पास सर जी ऐसा है, जिस वक्त ये मैंने डाला है 2 घंटे बाद मेरे पास आ गया था, अकरम खान के नाम से फ़ोन आया था। तो मैंने साथ के साथ उन्होंने बताया भी आपने ऐसे से डाली। मैं कहा हाँ, मैंने सिर्फ ऊपर हेडिंग देखा धार्मिक और मैंने डिलीट वो आगे कर दिया। तो इसलिए मैंने उनको बोला था और उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे माफ़ी मांग ली थी रिटर्न में। तो अब दोबारा फिर आप इन लोगों ने जो अभी यहाँ थाने में किस लिए आप आए थे? थाने में इसलिए SHO साहब ने मेरे को फ़ोन किया था इसी मकसद के बारे में, और मैं इसलिए यहाँ आप सभी समुदाय के अपने धर्मगुरु जो भी हैं उन सबके साथ। ग्रुप कौन सा ग्रुप था? ये सर जी इसमें मोबाइल में संजू शर्मा जी हमारे साथ हैं। जी सर, के आपके नाम से ग्रुप था वो जिसमें पोस्ट गई थी? सर ये संजीव शर्मा के नाम से ग्रुप है, इसमें मेरे जो अपना ग्रुप है पर्सनल उसमें नहीं है, वो कोट बसावा सिंह के नाम से, खाली कोट के नाम से है। तो जब आज शाम को इन्होंने हमारे मामा जी ने मेरे पास फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे थाना सढौरा से SHO साहब का मेरे पास फ़ोन आया, भाई आपका जो मुस्लिम समुदाय के अंदर जो रोष है उसके बारे में एप्लीकेशन है आपके विरुद्ध। तो इन्होंने मेरे को बताया, मैंने इनको बोला भी आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हेडिंग पढ़ के नहीं डालना, पूरा मैसेज डालो, क्योंकि किसी समुदाय को नुकसान नहीं हमने पहुँचाना, ना उनको दिल दुखाना है। सबकी बहन बेटियाँ हमारी बहन बेटियाँ हैं। तो आज जैसे ही मेरे साथ सरदार जी हमारे गांव से सोनू बोलते हैं, तो उसका नाम है भूपिंदर परमिंदर, तो इसने बोला भी आपके नाम से 3 ग्रुप चल रहे हैं। तो जब उनके एडमिन देखे तो एक एडमिन निकला वहाँ से खदरी के पास रामबास है, सुमेर कश्यप। तो मैंने इनसे नंबर लेके उस पर फ़ोन किया, जी आपने अगर कोई ग्रुप चलाना व्हाट्सएप पे तो मेरे नाम से ना चलो, इससे मैं ब्लैकमेल हो रहा। तो अभी दूसरा ग्रुप एक और लगाया, वो मुकेश भार्गव है कोई, उनके नाम से है। तो मैं माफ़ी मैं भी इनकी तरफ से, और अपने अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं भी सर्व समाज से माफ़ी मांगता हूँ। तो उन ग्रुप एडमिनों के खिलाफ आप रिटर्न कंप्लेंट करेंगे जिन्होंने आपके नाम का मिसयूज़ किया? ग्रुप में जो मेरा अपना पर्सनल ग्रुप है उसमें मैंने डाल दिया भी मेरा एक ही ग्रुप है, इसके अलावा कोई भी मेरे नाम से ग्रुप चला रहा हो और डिलीट कर दे उसको, नहीं मैं कानूनी कार्रवाई फिर करवाऊँगा। आप कुछ और कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये सबसे रिक्वेस्ट की जाए, जाने अनजाने में गलती है, इसको माफ़ करना, और आगे भी अपने समाज को ये चीज़ें कहना कि ये आगे कोई मेरे को परेशान ना किया जाए। जी क़ारी अमीन साहब, ये क्या मसला था इसको? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने समाज से भी और दूसरे लोगों से भी, सबसे, कि हमारा जो इलाका है ये बहुत पीसफुल इलाका है, और जो इसमें वर्डिंग थी मैसेज में, मैंने वो पढ़ा है मैसेज, वो बड़ी ख़तरनाक थी। अल्लाह के नबी के बारे में बड़ा बुरा भला उसमें लिख के गया है, जिसको कोई ईमान वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ईमान वाला जो है, मुसलमान जो है, वो अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी जान दे सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा कि इस्लाम जो है वो वायलेंस की इजाज़त नहीं देता, भाईचारे की और प्यार और मोहब्बत की दावत देता है। और जैसे इन्होंने भाई साहब ने रिटर्न में भी माफ़ी मांग ली,
और सोशल मीडिया पे भी माफ़ी मांग ली, और जिन नंबरों के पास से इनके पास ये मैसेज आया है वो नंबर इन्होंने हमें रिटर्न में दे दिए। तो मैं ये चाहूँगा कि जो समाज के लोग हैं वो कहीं भी अगर कार्रवाई कराना चाहें तो जिन लोगों ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, जो दूसरे नंबर हैं जिनसे इन भाई साहब के पास आई है, उनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करना चाहें तो करें। लेकिन जिस आदमी ने माफ़ी मांग ली, अल्लाह के नबी ने तो अपने बड़े बड़े दुश्मनों को माफ़ किया है, हिंदा जैसी औरत को माफ़ किया, और वहशी जिसको जो इतना बड़ा उसने अल्लाह के नबी हज़रत चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी बुरी हालत में कत्ल किया था, अल्लाह के नबी ने उसको भी माफ़ किया जो आपके सबसे प्यारे चचा का कातिल था। तो इस्लाम तो भाईचारे का, अमन का पैगाम देता है, तो किसी भी वायलेंस में ना जाएं, और जो भी है तो कानूनी कार्रवाई करने में कोई हर्ज नहीं है, वो करनी चाहिए। लेकिन कहीं भी किसी तरह का अपने किसी वतनी भाई को या किसी सरकारी संपत्ति को या गैर सरकारी संपत्ति को कोई कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। और जिस तरीके से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं छछरौली से, वहाँ भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और बराड़े में भी कुछ लोगों ने कंप्लेंट की है। तो अभी तो हमारे पास क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी हैं हमारे सामने, जिन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारा समाज इनको तो माफ़ कर दे, इनके बारे में कोई आगे कार्रवाई की कोशिश ना करे। अपने तौर से कोई करना चाहे, देखो हम ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते, सबको अपना अपना इख्तियार होता है। लेकिन यहाँ इलाके के सब मुअज़्ज़िज़ लोग इकट्ठे हुए हैं, और SHO हमारे प्रशासन ने इसमें बहुत अच्छा साथ हमारा दिया है, इनको यहाँ बुलाने में कामयाब हुए हैं। और ये भी एकदम SHO साहब के बुलाने से यहाँ फ़ौरन पहुँच गए। और मैं इतनी लंबी बात थोड़ी तफसील से इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैसेज बहुत दूर तक चला गया है, और कहीं ऐसा ना हो कि समाज के लोग गुस्से में कोई ऐसी गलती कर बैठें, किसी का नुकसान कर बैठें। तो ये नहीं करना चाहिए, ना हमारा कानून इसकी इजाज़त देता है, और ना हमारा धर्म इसकी इजाज़त देता है, और ना ऐसा करना चाहिए। तो हमारा कानूनी कार्रवाई करने का अपना अधिकार है, तो वो करनी चाहिए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए और इसको आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि जब किसी इंसान ने माफ़ी मांग ली तो इससे बड़ी और कोई बात समाज के सामने आके मांग ली तो मैं नहीं समझता कि कोई और बड़ी बात होगी इससे। तो इन्हीं बातों के ऊपर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अब ये दोनों पक्ष आज किस लिए इकट्ठे हुए थे? ये ऐसा था कि कल अब्दुल सत्तार पुत्र वाली दिन गो कोटला ने अपने समाज के कुछ लोगों के साथ आकर एक दरख्वास्त दी थी कि सतीश कुमार ने हमारे धर्म के खिलाफ एक पोस्ट डाल दी है जो समाज में काफ़ी रोष है। जिस संबंध में मैंने आज दोनों पक्षों को इकट्ठा किया था, और सतीश कुमार ने इलानिया तौर पर, ओपन तौर पर समाज से माफ़ी मांगी कि ये मेरे पास फॉरवर्ड होके आई थी, मैंने इसको गलती से फॉरवर्ड कर दिया। तो उस पर दोनों पक्ष रजामंद हो गए? इस बात पे दोनों, उसने माफ़ी मांग ली है सतीश कुमार ने, और इस बात पे दोनों पक्ष रजामंद हो गए। तो इलाके के अंदर शांति का माहौल कैसा? बिल्कुल, हम तो शांति का, हमारे यहाँ तो शांति का माहौल है, शांति का माहौल ही हम पैदा करना चाहते हैं, उस पर बरकरार है। जो लोग ऐसे हैं सर, वो माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या जो ऐसा काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया। कर साहब, SHO साहब ने जो हम तो बहुत बहुत आभारी हैं SHO साहब के, जिन्होंने इनको यहाँ बुला के हमारे सामने हमारी संतुष्टि कराई है। और उसके साथ साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमें इस भाई साहब ने, क्या नाम है, सतीश जी ने जो 2 नंबर दिए हैं, जिन नंबरों से इनके पास ये आई है, तो उनके ख़िलाफ़ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, ताकि समाज में ऐसा जो बेअमनी फैल रही है ताकि ये रुको। और आइंदा के लिए जो भी इस पे उल्टे सीधे समाज के ख़िलाफ़, धर्म के ख़िलाफ़ जो लोग मैसेज फैलाते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा SHO साहब से कि इन दूसरे लोगों को भी इसी तरह बुला करके या कुछ भी उनके लिए आप कार्रवाई के खिलाफ करें। इस मैसेज को लेकर जो समाज में एक गुस्से का माहौल है, लोग जगह जगह इकट्ठे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई इस्लाम वायलेंस की इजाज़त नहीं देता, और ना हमारा कानून इसकी इजाज़त देता है। हाँ, अलग बात है कि पीसफुल आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाई आप करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने गुस्से का इजहार इस तरह ना करें कि कहीं किसी को नुकसान, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, या किसी अपने दूसरे भाई को कोई चोट आ जावे, या कोई इस तरह का, या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई वर्ड इस्तेमाल कर दें आप,
क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारे धर्म को कोई बुरा कहता है तुम उसके बदले में उसके धर्म को बुरा ना कहो। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, हम तो बंधे हुए हैं, हमें तो इसकी इजाज़त ही नहीं है कि किसी के धार्मिक पेशवाओं को के बारे में हम कोई गलत वर्ड इस्तेमाल करें। और धर्म तो सब सामान्य है, धर्म कोई किसी को गलत नहीं कहता, ना गलत सिखाता है, और ना कोई भी धर्म इसकी इजाज़त देता है कि दूसरे धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काया जाए या उनके पेशवाओं के ऊपर कोई टिप्पणी की जाए। कोई धर्म इसकी इजाज़त तो नहीं अब क्या देता। चाहते हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अपने प्रोटेस्ट वापस ले लेने चाहिए जब माफ़ी लेने के नहीं, बाद? मैं उनको ये बात कहता हूँ कि जो भाई साहब ने जिन्होंने माफ़ी मांगी है, भाई इनको तो बरी कर देना चाहिए कम से कम। जो इसके पीछे जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इसको फॉरवर्ड किया है, अगर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है तो करनी चाहिए, ताकि वो भी माफ़ी मांग के आके वो भी उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो। ठीक है, शुक्रिया। मुख्तार भाई, आपने जो कंप्लेन की थी उसके ऊपर क्या हुआ है? आज यहाँ आए थे, दोनों समुदाय इकट्ठे हुए हैं। कल शाम में मैंने कंप्लेंट की थी अपने नाम से थाने में। SHO साहब ने उसको कोर्ट एक्शन लिया और उन्होंने उसको यहाँ पे तलब किया। जैसे ही वो सुबह यहाँ पहुँचा तो वो माफ़ी मांगने लगा। 70 साल के करीब आसपास उसकी उम्र है, जो हमारे दादा की उम्र का बंदा है, और वो कह रहा है कि मैसेज फॉरवर्डिंग है। तो यानी पीछे से जहाँ से मैसेज आया है तो हम गुजारिश करेंगे कि उनको ट्रैक करके उन पर कार्रवाई की जाए। और जब एक बंदा सामने आके माफ़ी मांगने लग जाए, पैरों में आ जाए, तो मुझे लगता है कि उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो मैं दूसरे लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा कि अगर इस तरीके से कोई माफ़ी मांगे तो कोशिश करें कि आप उसको माफ़ कर दें। और SHO सढौरा का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने फौरी तौर पे इस पर कार्रवाई की और उसको यहाँ पे तलब किया, और वो 4 आदमियों के साथ यहाँ आया और यहाँ के उसने माफ़ी मांगी। और उसने ये भी कहा है कि मैं आइंदा इस तरीके की कोई भी ऐसी पोस्ट जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाएँ आहत होती हैं, वो मैं पोस्ट कभी भी कोई भी ऐसी शेयर नहीं करूँगा।